जय हिंद। आज हम साइंस का एक टॉपिक लेके आए हैं और आज हम आपको ये नहीं कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा, उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है साइंस का मेरा, खास करके जो आगामी 16 या 17 फरवरी से जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये रामबाण साबित होगा। और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न आते हैं। मैं उसी प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूँ जो कन्फ्यूजन भरा होता है और उसको कैसे मैं ट्रिकली समझाऊंगा कि क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, आज का टॉपिक है दर्पण से रिलेटेड। सबसे पहले जानना है कि हम चर्चा यहाँ करेंगे दर्पण का। ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। इसका चर्चा करेंगे और आपको क्या करना है, ये बात, पहला बात तो नंबर 1 नोट कर लेना है कि दर्पण का उल्टा, जो चीज़ हम दर्पण में यहाँ बताएंगे उसका उल्टा आपको क्या करना है, ठीक इसी का उल्टा आपको लेंस में कर लेना है। उसके बाद देखिए, एक सीधी रेखा में कोई चीज़ चलती है उसको हम किरण कहते हैं। प्रकाश जब एक सीधी रेखा में चलती है उसको किरण कहते हैं, और एक से अधिक किरण जब चलती है एक साथ उसको हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज भी बहुत प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। सीधी चलती है, समांतर। उसके बाद देखिए, 2 चीज़ का आप हमेशा सुनते होंगे कि अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। देखिए, जब बहुत सारी किरण एक बिंदु पे आके मिल जा रही है उसको कहते हैं अभिसारी, और एक बिंदु से क्या होती है, फैल जाती है, उसको कहते हैं अपसारी। इसको नोट कीजिएगा, एक बिंदु पे मिलती है अभिसारी, फैलती है उसको कहते हैं अपसारी। और किस दर्पण को अपसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो सबसे पहले नोट ये करना है कि देखिए, दर्पण तो 2 ही होता है, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक है, अवतल उत्तल में आपको क्या समझना है कि हमेशा देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी। याद आपको कैसे रखना है, सोचिए, आप पहले किसी से मिलते हैं या बिछड़ते हैं तो कहिएगा कि पहले मिलेंगे तब बिछड़ेंगे, यानी पहले अभिसारी तब अपसारी। यानी पहले क्या होता है, कोई मिलता है, उसके बाद क्या होता है, बिछड़ता है। तो हिंदी के अक्षर में देखिए आप कि पहले अ आ रहा है कि पहले उ आ रहा है, तो आप कहिएगा कि पहले अ आ रहा है, यानी पहले अ, यानी पहले मिलेगा। अब पहले मिलेगा तो क्या होगा, अभिसारी। अब बाद में क्या होता है, उ, यानी कि क्या हो जाएगा, अपसारी। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में कि कौन सीधा कौन उल्टा। तो काल्पनिक देखिए, कल्पना का अर्थ होता है सपना, स्वप्न, सपना देखते हैं सब कोई। तो जहाँ भी काल्पनिक होगा तो वो होता है, उसको आप समझिएगा कि सपना। और बताइए कि सपना में आप कभी उल्टा सपना देखते हैं? सबका सपना होता है हम अंबानी बने, अडानी बने, और भी अनेक सपना आप कभी भी उल्टा नहीं देखते हैं। यानी सपना हमेशा क्या होती है, सीधी। कभी भी सपना में देखे हैं कि हम लात जूता खाते खूब? नहीं ना। तो सपना हमेशा क्या होती है, सीधी। तो जहाँ जहाँ प्रतिबिंब में आपको काल्पनिक की चर्चा होगा वहाँ क्या हो जाएगा, सीधा। और वास्तव में आप कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में बिल्कुल उल्टा होता है ना। तो वास्तविक जहाँ जहाँ प्रतिबिंब होगा वो उल्टा। देखिए, उसके बाद आपको क्या समझना है कि परावर्तन का अर्थ होता है लौट जाना। क्या होता है, लौट जाना। अपवर्तन का अर्थ होता है पार कर जाना। कहने का अर्थ है कि इस चैप्टर में दर्पण में कोई चीज़ होता है लौट जाती है, यानी परावर्तन का जो भी चीज़ है उसको हमको दर्पण में पढ़ना है, और अपवर्तन का जो भी चीज़ है हमको लेंस में पढ़ना है। अब पहले भी हम आपको बता दिए हैं कि दर्पण का बिल्कुल कहाँ आपको करना है, दर्पण में हम आपको सिखाएंगे, आप उसको लेंस में क्या कर लीजिएगा, उल्टा कर लीजिएगा। तो एक जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ होता है कि वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, बड़ा बनता है कि सीधा बनता है, हमेशा लाखों कन्फ्यूजन रहता है और एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आप गलत करके चलाते हैं। उम्मीद कीजिए कि अभी जो हम तरीका बता रहे हैं एक कहानी के माध्यम से, वो आप कभी नहीं भूलिएगा और आगामी जो भी एग्जाम है उसमें आप सही करके आइएगा। देखिए, अभी हम एक अवतल, देखिए अवतल उत्तल का क्या पहचान होता है कि अवतल का जो परावर्तक सतह होता है ना वो धंसा हुआ होता है, और उत्तल का क्या होता है, उभरा हुआ। बस समझना है, अवतल का क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ, और उत्तल का क्या होता है,
उठा हुआ। और अवतल में हम यहाँ देखेंगे वास्तविक और काल्पनिक में बाएं साइड, दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो बायां साइड जो भी चीज बनता है वो वास्तविक होता है। और जो चीज, अगर हम ये दर्पण देख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो जो चीज दर्पण के पीछे बनता है वो काल्पनिक होती है, अर्थात काल्पनिक होगी तो कैसी होगी, पहले ही बता दिए कि कल्पना कभी भी उल्टी नहीं होती है, कल्पना हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। तो जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगी वो क्या होगी, सीधी होगी, वास्तविक बनेगी वो क्या होगी, तो उल्टी होगी। देखिए, तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में सबका स्थिति देखिएगा, यहाँ जो होता है हम इसको अनंत मानते हैं, उल्टा 8 लिखा है ना, ये अनंत है। ये जो होता है, देखिए कोई भी दर्पण होता है एक गोलीय दर्पण से बना होता है, तो बीच में क्या होता है, केंद्र, और उस केंद्र को ही कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए, वक्रता केंद्र की आधी फोकस दूरी होती है। ये फार्मूला होता है F बराबर R/2। फार्मूला जो होता है F बराबर R/2, यानी जो R का आधा क्या होता है, फोकस दूरी। तो यहाँ समझना है, ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, फोकस है, यानी इसकी ये क्या होती है, आधी, और यहाँ ध्रुव होता है। अब समझना है कहानी के माध्यम से कि देखिए प्रतिबिंब हम कहाँ रखेंगे और उसका वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, दो ही चीज याद रखना है। इसको यहाँ मान के चलिए कि यहाँ कोई आदमी है और उस आदमी का नाम है लैला। क्या याद रखना है, लैला। और लैला का साथी कौन, तो मजनू। यानी जो अनंत है उसको आप याद रखिएगा, लैला है। कौन है, लैला है। और ये फोकस है वो क्या है, मजनू है। तो लैला और मजनू का बहुत प्रेम गहरा था, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन है, दोनों अपने अपने घर पे है। पहला पॉइंट यहाँ याद रखना है, अनंत पे है, यानी कहने का अर्थ है कि कोई वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। और अभी हम बताए थे कि इधर बनने वाली जो भी प्रतिबिंब होती है वो वास्तविक होती है। तो वास्तविक होगी तो कैसी होगी, उल्टा होगा, क्योंकि कल्पना सीधा होता है तो वास्तविक क्या होगा, उल्टा। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे यानी अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो प्रतिबिंब मेरा फोकस पे बन जाता है। कहाँ बन जाता है, फोकस पे। देखिए, ये लैला है, ये मजनू है, दोनों का ये कंडीशन है, दोनों कहता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं भी एक कदम बढ़ाऊंगा। माने दोनों न इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो जितना ये बढ़ेगा उतना, यानी जितना लैला बढ़ेगी उतना ही मजनू बढ़ेगा। तो देखिए, लैला जो यहाँ है, लैला यहाँ पे अपने अनंत पे है, तो मजनू कहाँ है, फोकस पे। ये क्या करता है, एक कदम आगे बढ़ाता है। यानी एक कदम आगे बढ़ाने का अर्थ है कि वस्तु कहाँ आ गई, तो कहिएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये भी अपना वादा किया था कि हम भी क्या करेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे। तो ये क्या करता है, इससे मिलने के लिए ये भी एक कदम आगे बढ़ाता है, मजनू। तो देखिए, मजनू इस बार कहाँ चलाएगा, तो यहाँ चलाएगा। तो कहने का अर्थ है ये पहला कंडीशन था और यहाँ ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, तो ये भी क्या है, दूसरा कंडीशन। देखिए, वस्तु कहाँ है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब तीसरा कंडीशन होता है, ये भी एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते वस्तु जो है वक्रता केंद्र पे आ जाती है। कहाँ आ जाती है, वक्रता केंद्र पे। तो ये भी आगे जाके एकदम कहाँ चल जाता है, वक्रता केंद्र पे आ जाता है। देखिए, दोनों मिल चुका है, लेकिन दोनों का दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाता है। क्यों नहीं देख पाता है, कि ये इधर घुमा हुआ है, ये इधर घुमा हुआ है। अब देखिए, लेकिन ईद और लैला मिलने के लिए पूरा बेचैन है, अभी भी इसको मिल चुका है लेकिन पता नहीं चल पाया है। तो ये क्या करता है, फिर एक कदम बढ़ाता है। ये तीसरा कंडीशन था। चौथा कंडीशन अब क्या होगा, कि प्रतिबिंब जो है, वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये भी मजनू भी एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो प्रतिबिंब जो है कहाँ आएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। देखिए, ये इधर एक कदम बढ़ा लिया, ये चौथा कंडीशन है, ये चौथा कंडीशन है। पांचवा कंडीशन क्या होगा, फिर अब ये नहीं माना है, ये मिलने के लिए देखिए, ये अपना घर से अब इसके घर पे चलाई है लैला। देखिए, लैला कहाँ पहुँच गई, तो फोकस पे पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, फोकस पे। तो ये भी कहाँ पहुँच गया, इसके घर पे, क्योंकि दोनों का वचन है कि हम जिएंगे मरेंगे साथ साथ। देखिए, एक कदम ये आगे बढ़ा रहा है तो एक कदम ये आगे बढ़ा रहा है। अभी भी बताइए, कहीं मिला था, तो मिला था वक्रता केंद्र पे, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाया था। इसको देखिए, ध्यान देना फिर से, अनंत पे है
तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु है तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा कंडीशन है वक्रता केंद्र पे वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पे ही बनता है। चौथा कंडीशन क्या है कि देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन जाता है। ये कैमा कंडीशन था? पांचवा कंडीशन, यानी कि जब फोकस पे वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। एक कंडीशन और इसमें बचा हुआ, देखिए ये दोनों जो है छोटा बनता है, ये बराबर बनता है, ये दोनों बड़ा बनता है। सब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब यहां से तो आप निकाल सकते हैं छोटा बड़ा कौन बनेगा? ये दोनों छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र पे रहेगा तो बराबर बनेगा, और यहाँ ये दोनों रहेगा तो बड़ा बनेगा। अब लास्ट कंडीशन क्या होता है? मिलने के लिए ये इतना बेकरार है ये लैला कि लैला क्या करती है कि अब रात का समय है, लैला को नहीं इससे भेंट होता है तो लैला कहाँ बढ़ जाती है? आगे बढ़ जाती है। अब बताइए, जब रात का समय रहेगा, सुनसान जगह रहेगा, कोई सामने आपको लड़की दिख रही है और लड़की आपसे पूछ रही है कि मेरा वाला को आप देखे हैं इधर, तो वो क्या कहेगा? झूठ तो बोलबे करेगा ना, बोलता है हाँ हाँ देखे हाँ ना इधरे है। बस इसको लैला को खींच के कहाँ लेके चल जाती है? तो लैला को खींच के ये ध्रुव क्या करता है? अपना घर के पीछे जाके लेके चल आता है। यानी कहेगा कि जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? दर्पण के पीछे। कहाँ बन जाता है? दर्पण के पीछे। इसको ध्यान से देखिएगा, जब लैला जो थी कहाँ पहुँच गई, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में पहुँच गई, तो इससे ये रात का समय है पता पूछ रही, तो ये झूठ क्या बोला कि हाँ हम देखे हैं, कहाँ है? तो आके ये अपने घर के पीछे बुला लिया। कहाँ बुला लिया? 6 नंबर पे, यानी दर्पण के पीछे। अब बताइए, दर्पण के पीछे जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा। पहले ही बता दिए हैं कि वास्तविक बनेगा तो सारा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा। बड़ा छोटा में आपको क्या करना है? अवतल उत्तल में लास्ट पॉइंट आपको यही याद रखना है। देखिए एक कंडीशन कि जब प्रतिबिंब की बात है काल्पनिक बन जाए, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा और दर्पण हो, नोट कीजिएगा इस बात को, दर्पण हो और प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाएगा, तब किसमें बड़ा किसमें छोटा? तो छोटा सा ट्रिक है इसमें। आप ट्रिक याद कीजिएगा, ये देखिए अवतल जो है, अवतल का अक्षर बड़ा है, यानी 4 अक्षर का है, तो 4 अक्षर का है तो अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा। अगर उत्तल में है तो उत्तल का अक्षर 3 अक्षर का है, तो यानी अवतल बड़ा है कि उत्तल? तो कहिएगा अवतल। अवतल बड़ा है तो अवतल में जब काल्पनिक बनने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा। देखिए अवतल दर्पण था ना, काल्पनिक बना ना, तो काल्पनिक बनने पर सीधा बना, क्योंकि कल्पना हमेशा सीधी होती है, उल्टी तो होती नहीं है। और साथ ही साथ इस कंडीशन पे जाएंगे कि अवतल में कैसा? काल्पनिक होने पर कैसा? तो बड़ा। उत्तल, यही उत्तल रहता, काल्पनिक बनता तो कैसा प्रतिबिंब बनता? छोटा। तो दोस्तों इस तरह के और भी साइंस के ऐसे ट्रिक हैं कि मैं अगले वीडियो में वो आप लोग के क्वेरी पर अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि इस तरह का और वीडियो चाहिए तो मैं और भी वीडियो इसको प्रोवाइड करूंगा। अगर उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा तब ये लाइक कीजिए, और नहीं तो डिसलाइक का बटन है वो भी आप दबा सकते हैं। धन्यवाद।